आज के दिन की शुरुआत होती है 7:30 बजे। कल से ट्राई करेंगे 6 बजे तक आएँ, फिर 5, फिर 4 पे शिफ्ट हो जाएँ। तो अब चलते हैं टू डू लिस्ट बनाने। ये रही अपनी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें एनएलएम, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन करना था, एंड देन उसके क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा लर्निंग, थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें ये सिलेबस के बाहर चीज़ें हैं, ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है। एंड देन उसके बाद टोटल क्वेश्चंस सोल्व, कितने क्वेश्चन सोल्व किए मैंने। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं फिर एनएलएम रिवीजन करने। तो एनएलएम चलते हैं रिवीजन करने मेडिजी से, थ्योरी के लिए एंड शॉर्ट नोट्स, मेन पॉइंट्स, मेन फार्मूला के लिए। देखते हैं कितने मिनट में होता है। तो सबसे पहले हम टाइमर लगाते हैं इसका। सबसे पहले हम टाइमर लगाते हैं इसका 45 मिनट्स का, एंड 45 मिनट में ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स एंड मेडिजी से। तो देखते हैं कितने मिनट में होता है। फाइनली अब हमारा हो चुका है एनएलएम रिवीजन कंप्लीट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स एंड मेडिजी। इसमें सर्कुलर मोशन तीनों चैप्टर के मिले हुए थे, एनएलएम का, मोशन इन प्लेन का एंड वर्क पावर एनर्जी का। तो वर्क पावर एनर्जी वाला छोड़ देता हूँ, मोशन इन प्लेन एंड एनएलएम का सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देता हूँ। एंड उसे करने में मुझे लग जाते हैं बिल्कुल, यहाँ तो 0 हो रखा है क्योंकि स्टॉप करने के बजाय मेरे से क्लियर हो गया, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो 45 मिनट्स प्लस में 1 घंटे 5 मिनट और लगे थे, लेकिन मैं शुरू किया था 7:44 पे एंड अभी हो रहे हैं 9:44। 2 घंटे लग गए, कंप्लीट 2 घंटे नहीं लगे, 5 मिनट 6 मिनट इधर उधर था, थोड़ा पानी पीना और बाहर टहलना थोड़ा सा। 1 घंटे पूरे 50 मिनट लगे ये एंड वो कंप्लीट करने में। कंप्लीट तो हो चुका है। यहाँ पे टिक लग चुका है कंप्लीशन का। एंड अब रिवीजन करने चलते हैं मॉर्फोलॉजी, बट उससे पहले मैं 20 मिनट का ब्रेक लूँगा, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी रिवीजन करने पे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आ चुका हूँ नाश्ता करके। लेट्स गो बैक टू स्टडी। चलते हैं फिर मॉर्फोलॉजी रिवीजन करते हैं। एंड अब हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होता है कंप्लीट, जिसे करने में लग गए 35 मिनट्स इधर, 33 मिनट्स, 2 मिनट तो अभी जस्ट स्टॉप किया था, 33 मिनट्स इधर एंड 20 मिनट इसके पहले वाला। इसे स्टॉप करते हैं एंड ऐसे ही 0 हो गया था उस वक्त में। 35 मिनट प्लस 20 मिनट्स, टोटल 50 to 55 मिनट्स में रिवीजन हो चुका एंड फैमिली इस बार अच्छे से रिवीजन कर चुका हूँ, जो कि मेन गोल था अपना, फैमिली रिवीजन करना। तो अब सब सेट है। पहले कंप्लीशन मार्क लगाते हैं। रिवाइज मॉर्फोलॉजी कर लिया भाई। अब रिवाइज एनाटमी रिवीजन करना है, सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमला करेंगे। तो चलते हैं अब एनाटमी रिवीजन करने। एंड यहाँ पे होता है एनाटमी का पहला पार्ट कंप्लीट, लाइक सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एंड कोलिंकामा, पैरेंकामा एंड स्क्लेरेंकामा, ये तीनों करने में लग जाते हैं मुझे 35 to 40 मिनट्स अप्रोक्स। एंड यही मेरे लिए बहुत ही वो चीज़ है यार, मतलब कन्फ्यूज़न वाली, इन तीनों में कन्फ्यूज़न एंड देन इधर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। अभी तक तो ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब लिख भी लिया हूँ, जो पॉइंट्स नोट्स हैं मेरे पास मेडिजी, बट वैसे फिर भी लिख लिया हूँ कि थोड़ा ब्रेन में रिटर्न रहे। इसे 2-3 दिन पर रिवीजन करते रहूँगा थोड़ा थोड़ा। एंड अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कन्फ्यूज़न से सारा कुछ मिक्स हो जाता है इसी में, लाइक परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर समझ में नहीं आता कुछ। तो इसे करूँगा शाम तक, लाइक यहाँ तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। एंड अभी शुरू करते हैं द टिश्यू सिस्टम। एंड अब फाइनली एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका रिवीजन भी होता है कंप्लीट। सिर्फ एक टॉपिक छूटा है,
कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ वो शाम तक करूँगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न से बचने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट एंड इसमें लग जाते हैं अपन को 45 मिनट का टाइम मैंने स्टार्ट किया था एंड अभी 9 मिनट रिमेनिंग है, तो उसमें लग जाते हैं मुझे फिर 40 नहीं 30 मिनट प्लस 35 मिनट लग जाते हैं कंप्लीट रिवीजन करने में, 1 मिनट। एंड अब हमारा यहाँ पे डे का तीसरा टास्क भी होता है कंप्लीट, जो कि रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नोट्स इन NCERT, नोट्स मेडिसी, खैर ये रिवीजन हो चुके हैं। अब सिर्फ थर्मोडायनेमिक बचा रिवीजन करने के लिए, इसे करेंगे बाद में। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्फोलॉजी के 100 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कितने स्कोर बनते हैं अपन के और कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं फिर। एंड 9 अभी 1 घंटे लग जाते हैं मुझे ये 100 प्लस क्वेश्चन करने में। टोटल क्वेश्चन बताऊं तो जस्ट अ मिनट। 90 क्वेश्चन इसमें नीचे वाले में एंड 68 क्वेश्चन ऊपर वाले में। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड NCERT फोकस्ड फिल इन्स। थोड़ी इसमें गलतियाँ हुई, NCERT के लाइन से क्वेश्चन था तो पता चला कि NCERT भी और अच्छे से डीप तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। NCERT रीड अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, लाइक एक लाइन समझ के। सो नेक्स्ट टाइम करेंगे। फ़िलहाल क्वेश्चन होते हैं 9, 6, 15, 158 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी में डन। 100 क्वेश्चन प्लस 100 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीटेड मॉर्फो का। एंड इसमें टाइम लगा मुझे 1 घंटे 5 मिनट। अब पहले NLM के क्वेश्चन करते हैं 200 प्लस, जो कि प्योरली अपने MR सर के नोट से करूँगा मैं। तो चलते हैं फिर NLM का क्वेश्चंस करने। 200 प्लस टारगेट है, बट देखते हैं कितना होता है। क्वेश्चन कंप्लीट, बट 200 क्वेश्चन तक नहीं कर पाता हूँ। 142 क्वेश्चन तक कर पाता हूँ। 141 क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। मतलब लग तो रहा था कि काफ़ी जल्दी कर लूँगा, बट लिटरली में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लाइक एक क्वेश्चन सोल्व करना सही से। तो टारगेट था 200 क्वेश्चन करने का, बट 140 क्वेश्चन आज हुए, बाकी कल के लिए रखते हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:46। ओह, मैंने टाइम बताना भूल गया मैं। इसमें जो टाइम लगा मुझे, ये टोटल 140 क्वेश्चन करने में NLM का 2 घंटे 26 या 36 मिनट। अभी इसमें ज़ीरो कर दिया था यार, वही है ना, बेसिक इसका मुझे आता नहीं है। स्टॉप करने के बजाय मैं क्लियर कर देता हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, सुधार लेंगे। तो इसके 140 क्वेश्चन डन हुए। ये रही अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें प्रैक्टिस 200 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट, बट 141 क्वेश्चन ही हुए। आज सबसे ज़्यादा टाइम जो ले गया NLM रिवीजन करने में, 2 घंटे लग गए कंप्लीट, 2 घंटे। मॉर्फोलॉजी में 1 घंटे से ज़्यादा लगा टाइम, एंड एनाटॉमी में भी अच्छा खासा टाइम लग गया। रिवीजन थर्मोडायनेमिक का बच गया। अब ये चीज़ें जो इनकम्प्लीट रह रही है वो किस वजह से है? टारगेट लेकर चला था मैं कि सुबह 4 बजे उठूँगा, उस हिसाब से ये सब टारगेट था, बट सुबह उठाई लेट एंड स्टार्ट भी किया 7:45 बजे। 3 घंटे उधर चले गए। प्लस में आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को प्रेयर के लिए जाना होता है थोड़ा पहले, एंड आते भी थोड़ा बाद में ही, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया। एंड थोड़ा सा शाम को, मतलब ओवरऑल आज डे 1 थी चैलेंज विद इन चैलेंज का, बट फिर भी सही था, क्योंकि एक तो लेट उठा था तो उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। टारगेट था 4 बजे के हिसाब से, बट शुरुआत 8 बजे हुई। 3 घंटे 4 घंटे लेट, परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाया, बट फिर भी जो हुआ सो अच्छा हुआ। लेकिन 3 चैप्टर रिवीजन कर लिया आज। NLM, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी रिवीजन हो चुका। क्वेश्चन किए 100 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी में, 158, 100 से ज़्यादा ही, 158 इधर। एंड प्रैक्टिस 200 प्लस क्वेश्चंस जो कि नहीं हुए, 141 हुए NLM के। सो आज टोटल क्वेश्चन सोल्व होता है 158 प्लस 140, यानी 160 प्लस 140, 300 -1, 299।
प्रोग्रेस थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। चैलेंज तो मैं कल ले चुका हूँ कि एकदम बिल्कुल कल से फाड़ के रख देंगे, बट थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है यार, अच्छी बात है। 299 क्वेश्चंस, ये है रुकना नहीं है, हार मान के अपग्रेड एंड इम्प्रूव करते रहना धीरे धीरे। थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन आज नहीं हो पाया, बट इंशाल्लाह इसे कल करेंगे एंड इसके क्वेश्चंस भी कल ही होंगे। बचा रह गया मेरा सिर्फ एक एनाटॉमी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसे भी अच्छे से कल करेंगे। एक बार एनाटॉमी फिर से रिवीजन करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला पार्ट बचा हुआ था, एंड एक बार फिर से कंप्लीट रिवीजन करेंगे कल इंशाल्लाह। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग तो इसमें आज कुछ भी नहीं हुआ, बट कल से फॉर श्योर होगा। तो आज के दिन की एंडिंग यहीं पर होती है। लाइक यार मुझे ये सीखना पड़ेगा, एकदम ही ख़राब हो रखा है मेरा, कभी आवाज़ करता है कभी नहीं करता। 10:50 पे तो सोने चलते हैं अब थोड़ी देर में, थोड़ा सुबह उठना भी है जल्दी। वैसे आप बताना आपका अब तक कैसा जा रहा है प्रिपरेशन, और टेस्ट भी है ना 16 तारीख को, तो ऑल द बेस्ट फॉर आपके अपकमिंग टेस्ट्स। वैसे मेरे टेस्ट हैं 1-2 दिन बाद, कल या परसों, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो फ़िलहाल मिलते हैं डे 23 में, टू बी कंटिन्यूड।